हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। ठीक है, जेएसए का। अगर आपने आईएचबीटी पालमपुर की जो वैकेंसी आई थी उसमें जेएसए की फॉर्म फिल किए थे तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जितने हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश रहती है। 100 क्वेश्चन इसके आते हैं जिसमें 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, 50 आपके इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट पेपर है पेपर 1, उसमें रीजनिंग प्लस मैथ रहती है। ठीक है, उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं आपके। उसमें 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। ये दोनों पेपर 1 प्लस पेपर 2 की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाके जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन पेपरों को पूरा पेपर जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है द राष्ट्रपति द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डिजाइन्ड बाय होम। जो भारत का राष्ट्रपति भवन है जिसपे राष्ट्रपति का जो है आधिकारिक निवास है वो किसके द्वारा बनाया गया था, उसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये एडविन लुटियन द्वारा जो है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1912 से 29 के बीच में। ठीक है, 12 से 29, 1912 से 29 के बीच में जो है ये बना था। 1947 से पहले, 1947 से पहले इसको जो है जाना जाता था वायसराय हाउस के नाम से। किसके नाम से? वायसराय हाउस के नाम से। अभी जो हाल ही के एग्जाम हुए हैं उनमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वो बनता है यहाँ की पहाड़ी के ऊपर। ये जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? तो ये है रायसीना हिल्स। आपने अक्सर सुना होगा रायसीना डायलॉग। तो रायसीना हिल्स कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर, जहाँ पे हमारा कौन क्या लोकेटेड है, जहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट जो हाउस है वो लोकेटेड है। और अभी हमारे करंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है दैट इज द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अभी हमारे वर्तमान में जो प्रधान राष्ट्रपति है वो कौन है? वो द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है। इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन लीडर? भारत के कौन से नेता को समर्पित है ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है? तो ये है सरदार पटेल जी को समर्पित। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन जो हम यहाँ से देखेंगे, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी आपकी स्टेट है वहां पे लोकेटेड है, तो गुजरात के अंदर लोकेटेड है। इसकी हाइट अक्सर पूछी जाती है, तो 182 मीटर, 182 मीटर जो है इसकी क्या है? हाइट है। कौन सी नदी के किनारे है? तो नर्मदा रिवर के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कि कब बनी थी? तो 2018 में। ठीक है, कब बनी थी ये मूर्ति? ये बनी थी हमारी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? कौन सा जो हमारा राज्य है जिसको भारत का मसाला उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो ये है केरला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरला में जो है वैरायटी ऑफ स्पाइसेस उगाए जाते हैं, बहुत तरह के जो है मसाले यहाँ पे उगते हैं। आपने इडुक्की सुना होगा, वायनाड सुना होगा, ये फेमस लोकेशंस है जहाँ पे ये उगाए जाते हैं। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज केरला। नेक्स्ट देखिएगा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू प्रमोट। जो मेक इन इंडिया हमारा इनिशिएटिव था ये किस चीज को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया था कि भारत में जो है बनाइए, भारत को जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। अच्छा, ये स्कीम जो है कब लॉन्च की गई थी? तो 2014 में। ठीक है, 2014 की बाद की जो इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये जो स्कीम्स है इनके बारे में अक्सर एग्जामिनर पूछता है, तो इनको आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है किस राज्य को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, राइजिंग। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल का एक विलेज है डोंग विलेज जिसको बोलते हैं, जिसके उस गांव का नाम क्या है? डोंग विलेज। यहाँ पे भारत में सबसे पहले अगर सूरज उगता है, जब भी सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले जो सूरज की किरणें पड़ती है वो इसी विलेज में पड़ती है। इसीलिए इस राज्य को उगते हुए सूरज का राज्य के नाम से, ठीक है, सनराइज अगर इंडिया में होता है तो सबसे पहले कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल की कैपिटल मुझे बताइएगा, आपकी अरुणाचल की कैपिटल कहाँ पे है? कमेंट करके बताइएगा अरुणाचल की कैपिटल कहाँ पे है। विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? कौन से राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि के नाम से कौन सा हमारा ये जाना जाता है? पंजाब। कौन सा? पंजाब। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छा, 5 नदियां कौन कौन सी है? नंबर 1 ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज। कौन कौन सी? ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज।
कैपिटल कहाँ पे है पंजाब की जो कैपिटल है दैट इज चंडीगढ़, ठीक है। और अभी करंट टाइम में यहाँ के जो सीएम है वो है भगवंत मान, ठीक है, वर्तमान में भगवंत मान। अच्छा, यहाँ का बर्ड और ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब और स्टेट ट्री ऑफ पंजाब। स्टेट ट्री है यहाँ का शीशम, ठीक है, शीशम। और जो स्टेट बर्ड है वो है बाज। स्टेट बर्ड क्या है यहाँ का? बाज। ये जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, हिमाचल के एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं, तो ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो इसमें कुछ ज़्यादा जो है समझाने वाली बातें नहीं है। एम्पियर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन क्वेश्चन को हम डायरेक्टली करेंगे, जहाँ समझाने की जरूरत होगी, जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ मैं जरूर एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो है सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, ठीक है, अगर हम आउटर की बात करें तो स्किन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और प्रीवियस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि स्किन की कितनी लेयर होती है, तो स्किन जो है हमारी 3 लेयर्स में होती है। स्किन की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया था इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी वो आया था 2017 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो था 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई को ही हम क्या मनाते हैं? जीएसटी डे। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। क्यों? 1 जुलाई 2017 से ही जो है जीएसटी आपका इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। कौन सा टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है ये आपका जीएसटी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट ने जो है रिसेंटली रीज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, जो कि रिलेटेड था क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पुनः शामिल हुआ है? तो ये है पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जो है ग्रीन हाउस जो गैसेस है उनसे रिलेटेड है। कब आया था ये अस्तित्व में? ये 2015 में अस्तित्व में आया था। तो आपका यूएन है, ठीक है, यूएस है, उसने इसको दोबारा जो है रीज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कोविड-19 वैक्सीन टू डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री को जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको प्रोवाइड कराने का जो जिम्मेदारी है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें WHO से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। WHO की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को इसमें जो है स्थापना की गई थी, अस्तित्व में आया था। इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है WHO का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखिए, द टर्म वी शेप्ड रिकवरी, क्या नाम है? वी शेप्ड रिकवरी जो है ये एसोसिएटेड है किस इकोनॉमिक इंडिकेटर से इंडिया के अंदर? अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जीडीपी ग्रोथ, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ को जो है ये इंडिकेट करती है आपकी वी शेप्ड जो रिकवरी होती है ये, ठीक है। इनमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जो आप 2021 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाले मिशन परजर्वेंस रोवर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नासा द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी जो आपकी फुल फॉर्म है वो अक्सर पूछी जाती है, तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूएस की है। अगर हम ईएसए की बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इंडिया की कौन सी स्पेस एजेंसी है? इसरो, ठीक है। और हमारी जो रॉक्समॉस है ये कहाँ की है? ये रसिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ठीक है। तो इन्होंने जो कोविड-19 की जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस की थी दैट इज कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड। और आपकी वैक्सजेरिया जो थी वो इनकी थी। और अगर हम यहाँ पे बात करें फाइजर की तो ये बायोटेक द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। कोविशील्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन उस समय के करंट अफेयर के हैं, हालांकि पेपर अभी हुआ लेकिन इसका पेपर जो है काफ़ी पुराना है ये।
नेक्स्ट है यहाँ पे द टर्म 5G। जो 5G टर्म है ये किसके लिए फिफ्थ जनरेशन को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, इसको रेफर फिफ्थ जनरेशन के लिए इसको रेफर किया जाता है। कौन सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मोबाइल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, इंडिया में सबसे पहले 5G किस कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो भारत में जो सबसे पहले 5G इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज एयरटेल द्वारा, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा पहले जो 5G लेके आई वो कौन सी कंपनी थी, वो थी आपकी एयरटेल। नेक्स्ट देखिए 2021 का जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे हुआ, तो 2021 के जो समर ओलंपिक है ये टोक्यो के अंदर आपके इंट्रोड्यूस हुए थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो कहाँ पे है, जापान के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे बुकर प्राइज जो है आपका वो एनुअली दिया जाता है, कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो यहाँ पे किसके लिए दिया जाता है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा फिक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिक्शन में दिया जाता है आपका कौन सा, ठीक है, काल्पनिक जो होते हैं आपके उसमें दिया जाता है। 2023 का अगर हम बात करें तो प्रोफेट सॉन्ग जो पॉल्स का प्रोफेट सॉन्ग है उसके लिए दिया गया है आपका बुकर प्राइज 2023। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जीरो इज एसोसिएटेड विद। एक टर्म है नेट जीरो, क्या टर्म है, नेट जीरो। तो इसका जो ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो इसमें है जो आपके कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना, उसको जीरो पे लेके आना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन में कोई भी जो है एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान निधि, ठीक है, इसको पीएम किसान निधि के नाम से भी हम जानते हैं। तो एक स्कीम किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए लॉन्च की गई है, तो किसान का इसमें आ गया। तो किसान जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फार्मर्स के लिए है। अच्छा, इसकी पूछी जा सकती है कि कितना पैसा दिया जाता है, कितनी निधि दी जाती है, तो 6000 पर ईयर। एक साल में कितनी 6000 रुपये जो है पीएम किसान निधि के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो मुख्य घटक है, उत्तरदायी है उसके क्षरण के लिए, उसकी जो है उसको खत्म करने के लिए, वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O3 से, इसका सिंबल है। ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन जो है आपका ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ जो अवार्ड है ये दिया जाता है साहित्य में, लिटरेचर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम मूव करें, अच्छा 2023 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो गुलजार जी और आपके जो रामभद्राचार्य है उनको दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो शास्त्रीय नृत्य शैली है उसका उत्पत्ति केरल में हुई है, तो केरल में जो है कथकली प्लस मोहिनी अट्टम, कथकली प्लस मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, केरल का है। भारतनाट्यम की बात करें ये तमिलनाडु का है आपका। उड़ीसा की बात करें तो ये उड़ीसा का ही है। कुचिपुड़ी जो है इसमें से अक्सर पूछा जाता है, यह है आपका आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक इन विच ईयर। ग्लोबल 19 जो आपका कोविड-19 है उसको कब जो है ग्लोबली एक पैंडेमिक, एक त्रासदी के रूप में WHO द्वारा है डिक्लेयर किया गया, तो 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया। कब, 10 मार्च 2020 को, ठीक है। 10 मार्च 2020 को जो है इसको एक पैंडेमिक घोषित किया गया, किसके द्वारा, आपका WHO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, ठीक है। इसके 2829 क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज के अलावा जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी CPU जो है वो हाई यूजेज पे है। द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT इसको हम बोलते हैं। इसका एम क्या है, इसका एम है जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी टेस्टिंग को रोकना, या उनकी जो टेस्टिंग है वो कम से कम हो, इसको रोकना। तो ये कौन सी ट्रीटी करती है, ये न्यूक्लियर जो टेस्ट बैन ट्रीटी है CTBT है, ये इसको करती है। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दैट इज हेग में है। कहाँ पे है, हेग में है, नीदरलैंड में। और फर्स्ट जज जो थे इंडिया के जो इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे दैट इज नगेंद्र दत्त। उनका क्या नाम था, उनका नाम था नगेंद्र दत्त। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के जो इतने क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।